हेलो दोस्तों, मैं हूं भवेश। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन बाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला। तो अब हम सीधा स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल से। ट्राइंगल a polygon which have 3 sides is called triangle। एक जो पॉलीगन होता है उसकी 3 साइड्स, उसको अपन ट्राइंगल बोलेंगे। ये डायग्राम आप देखो, ये 3 इक्वल साइड्स, जिसकी 3 इक्वल साइड्स है वो हो जाएगा आपका ट्राइंगल। ये देखो, हो जाएगा आपका ट्राइंगल। कर दिया? तो गाइस, ये है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। चारों तरफ की साइड्स का पूरा जो सम होता है वो। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। ये है ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल। उसका ए पार्ट ये हो जाएगा, बी पार्ट ये मान लो, सी पार्ट ये मान लो। सम ऑफ ऑल साइड्स वेयर, मान लो ए दे रखा है अपने को 35, ये बी दे रखा है 20, सी दे रखा है अपने को मान लो 15। ठीक है, सो अपने को कुछ भी नहीं करना, बस पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 35 प्लस 20 प्लस 15 कर देना है, जिसका आंसर आएगा आपका हाँ, तो ये आएगा अपना 70। सो अपना पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 70। सो इसमें बेसिकली यही था कि पेरीमीटर क्या होता है। तो गाइस ये देखो, ये क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया, यानी कि उसके जो चारों तरफ का जो टोटल एरिया होता है उसके अंदर का वो। तो अपन क्या देखेंगे? ये ट्राइंगल है, ये जो लाइन है ये होती है इसकी हाइट। क्या होती है? हाइट। और फिर एक चीज और लिख सकते हैं इसको, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। क्या लिख सकते हैं? हाइट, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर। एक सेकेंड, क्या बोलेंगे अपन इसको? परपेंडिकुलर। सो और ये जो लास्ट जो नीचे की चीज होती है, ये वाला पार्ट, ये होता है इसका बेस। क्या होता है गाइस? ट्राइंगल का बेस। कट। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होगा इसका फॉर्मूला? जल्दी कमेंट करो। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जल्दी बोलो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, एक रफ नोट्स लेके बैठो, जल्दी इसको नोट कर लो। कट। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास क्या आ रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल क्या है गाइस? राइट एंगल ट्राइंगल। बेसिकली अपन इसको इसके डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। तो एक तो होगी ये और ये। देखो, ये क्या हो जाएगा अपना? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगी? अपनी हाइट। क्या हो जाएगी? हाइट। तो बेसिकली परपेंडिकुलर और हाइट का मीनिंग यही है कि जैसे ही अपन को इसको मेजर करना होगा तो अपन इसको पाइथागोरस थ्योरम से मेजर कर पाएंगे। और ये नीचे वाला पार्ट तो आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं इसको बेस। ठीक है, तो ये है। और इसके ऊपर अब टॉपिक आएगा अपना सीधा कि ये जो होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को कैसे लिख सकते हैं अपन? हाइट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कट। तो गाइस अब अपन बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। व्हाट? हीरोन्स फॉर्मूला। चैप्टर का मेन टॉपिक क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है? ये एस का मीनिंग होता है सेमी पेरीमीटर। क्या? सेमी पेरीमीटर।
सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये आ गई। मान लो ए दे रखा है अपने को 3, बी दे रखा है अपने को 3, सी दे रखा है अपने को 1। सो अपन क्या करेंगे, इसके नीचे अपॉन 2 भी आएगा गाइस, तो अब अपन क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 प्लस 1/2। ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 1 7, ये हो जाएगा 7/2 कट। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होगा इसका फॉर्मूला, जल्दी कमेंट करो। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जल्दी से बोलो। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, एक रफ नोट्स लेके बैठो, जल्दी इसको नोट कर लो। कट। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास क्या आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल क्या है गाइस, राइट एंगल ट्राइंगल। बेसिकली अपन इसको इसके डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। तो एक तो होगी ये और ये। देखो ये क्या हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगी अपनी हाइट, क्या हो जाएगी हाइट। तो बेसिकली परपेंडिकुलर और हाइट का मीनिंग यही है कि जैसे ही अपन को इसको मेजर करना होगा तो अपन इसको पाइथागोरस थ्योरम से मेजर कर पाएंगे। और ये नीचे वाला पार्ट तो आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं इसको बेस। ठीक है, तो ये है। और इसके ऊपर अब टॉपिक आएगा अपना सीधा कि ये जो होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को कैसे लिख सकते हैं अपन, हाइट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कट। तो गाइस अब अपन बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। व्हाट, हीरोन्स फॉर्मूला। चैप्टर का मेन टॉपिक क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, ये एस का मीनिंग होता है सेमी पेरीमीटर। क्या, सेमी पेरीमीटर। तो एस सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये C/2 क्या हो जाएगा, C/2। अब अपन ए को ले सकते हैं 2, बी को ले सकते हैं 2, सी को भी ले सकते हैं 2। सो एस इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन में भी 2। एस इज इक्वल्स टू 2 to 4 to 6, 6/2, यानी 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो एस की वैल्यू अपने पास आ गई 3। कट। तो गाइज ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को अपन लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा। क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ आएगा अपना हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर रूट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी एस माइनस सी। ये होता है अपना हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला। तो अब एस की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, 3 आई थी। ठीक है, तो अपन ये लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू एस की वैल्यू डालेंगे अपन। तो एस की वैल्यू क्या है 3, अभी एस की वैल्यू क्या है 3, और 3 में से 3 माइनस किया अपन ने। ठीक है, और वापस इसको ब्रैकेट में लाओगे। ये 3 वो वाला है, ए जो लिखा था ना अपन ने, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 3, ये वो है। ठीक है, फिर वापस आएगा यहाँ 3 3 माइनस 3 3 माइनस 3, ये a b c वाले 3। ठीक है, अब यहाँ करेंगे एरिया इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में से 3 क्या कितना था 0, मल्टीप्लाइड बाय 3 में से 3 क्या 0, मल्टीप्लाई बाय 3 में से 0, 0 का एक पेयर आ रहा है। तो एरिया इज इक्वल्स टू √3, ये इसका हो जाएगा एरिया। कट। स्टार्ट। तो गाइस देख लो,
ये इसको पूरे को नोट कर लो, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज क्या है 10.1। इसमें गाइस एक ही एक्सरसाइज है 10.1। कट। आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with a side A. Find the area of triangle of signal board using Heron's formula. Its perimeter is 180 centimeter. What will be the area of signal boards? तो चलो आज इसको स्टार्ट करते हैं। कट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो गाइस अपन इसको अब चालू करने वाले। क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके यहाँ लिखा हुआ है स्कूल अहेड। इसका मतलब होता है कि अब धीरे चलो, स्कूल पास में ही है। तो ये क्या इक्वल है, तो ये बोल रहा है कि इसको ए साइड से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये ए। तो इसका पेरीमीटर अपने को दे रखा है क्या 180 सेंटीमीटर, यही दे रखा है ना 180 सेंटीमीटर। तो चलो अब स्टार्ट करेंगे। 180 सेंटीमीटर दे रखा है तो ए प्लस ए इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। सो ए बन सकता है अपना 3 बन सकता है, हाँ या ना, बन सकता है, वेरी गुड। उसके बाद आएंगे अपन 180 सेंटीमीटर पे। 180 सेंटीमीटर कैसे आया, पेरीमीटर नीचे उतरेगा यार, चिल। चलो अब सीधा 3 है तो अपने को निकालनी है इसकी ए की वैल्यू। तो अपन क्या करेंगे अब, ए इक्वल्स टू 180 अपॉन में 3 1 जा 3 60 जा 180। सो ए की वैल्यू आ गई अपने क्या 60, सॉरी 180 नहीं था 60 था, माय मिस्टेक, सॉरी, ये हो गया ना 60। तो जो ये ए है इनकी वैल्यू आ गई 60। सो गाइस एक सेकंड बाद मैं रब कर देता हूँ उसको। कट। तो अपने पास ए की वैल्यू आ गई क्या 60। तो इस पे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल्स टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये सब ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट और ये पूरा रूट में जाएगा। एस की वैल्यू क्या है अपने पास, एस की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, जल्दी बताओ, वेरी गुड, अपन ने निकाली ही नहीं तो अपन एस की वैल्यू निकालेंगे। सो एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। सो एस इक्वल्स टू ए भी यही है, बी भी है, सी भी है, क्योंकि तीनों 60 आएगा, क्योंकि ये जो ट्राइंगल था इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। सो ए प्लस ए हो जाएगा अपॉन में 2 चल जाएगा। एस इज इक्वल्स टू ये क्या, ए की वैल्यू क्या है अपनी 60। सो 60 प्लस 60 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 180। एस इक्वल्स टू 180 अपॉन में 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और ये 90। तो एस की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 90 आ गई, क्या आ गई 90। तो ऐसे ही अपने क्वेश्चन नंबर 1 को अपने को सॉल्व करना है। तो जो ए अब एस की वैल्यू आ गई 90 है ना, तो अपन क्या करेंगे 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है 60, इनको ब्रैकेट में दिया, ये रूट में चलेगा पूरा, और फिर वापस 90 माइनस 60 और ये 90 माइनस 60, ऐसा करके अपने को इनको माइनस करना है। तो रूट में ये एरिया इस इक्वल टू के साथ चलेगा। 90 में 60 माइनस करो जल्दी से जल्दी, कितना बच रहा है 30। सो ये 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 30, ठीक है। तो अपन 90 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे 90 को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अपन ऐसा कर सकते हैं 3 इंटू 3 9 इंटू 2 इंटू 5 यानी 3 1 3 3 6 3 9 9 1 9 9 2 18 18 5 90 व्हाट 18 5 90। अपन 30 को क्या लिख सकते हैं, अपन 30 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 10, ये भी लिख सकते हैं, और अपन ये लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5। तो अपन ये लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 5 और वापिस 30 को भी 3 इंटू 2 इंटू 5 और अगला 30 लिखना है अपने को एक। अब ये 30 के ऊपर लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 5। ओके, इजी मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है।
फाइंड आउट करना है कि 3 कितनी बार आ रहा है इसके अंदर। 3 का एक पेड़ निकालना है हमको। जैसे ये 2 3 है तो यहाँ से एक 3 निकलेगा, फिर वापस कई 3 है क्या, ये है, चलो मल्टीप्लाइड में वापस 3 आ गया। और कहीं 3 तो नहीं है, एक ये 3 है लेकिन इसके साथ एक और 3 कहीं नहीं आ रहा। अब 2 को लेके चलेंगे, तो ये 2 और ये 2 एक पेड़ है ना, और ये 2 और ये 2 दो पेड़ है। दो पेड़ को अपन जल्दी जल्दी इसके आगे लिखेंगे क्योंकि ये डिजिट थोड़ी बड़ी थी, मैंने ये गलती से ऐसे लिख दिया था, ठीक है। 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 का यही नहीं 5 है, तो 5 और ये 5 इंटू 5, ये 5 और ये 5 इंटू 5, ये 3 बचा है तो इसको डायरेक्ट रूट में 3 लिखेंगे क्योंकि ये तो ओपन तो किया, ओपन ये ओपन नहीं होगा जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता। अभी आ गया आपके पास एरिया इक्वल्स टू, अब इन सबको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 जा 4, 4 जा 4, 4 जा 4 जा 12, 12 3 जा 12 3 जा, बताओ 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 जल्दी जल्दी, 36, वेरी गुड, 36 5 जा 36 5 जा कट, 36 इंटू 5 कितना होगा 180, 180 इंटू 5 900, तो इसका आंसर आ जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 900 रूट 3। सो ये 1 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कट। तो गाइस अब अपन पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लास 9 के किरोन सोमला का क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 2। द ट्रायंगुलर साइड्स ऑफ वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैड बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक कोई फ्लाईओवर है, उसके एक ट्रायंगुलर साइड्स है, उसको क्या एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर करना चाह रही है। द साइड ऑफ द वॉल आर 22 मीटर, 122 मीटर, 120 मीटर। तो उसकी जो वॉल से ट्रायंगल की साइड्स जो है वो है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो आप ये लगा सी इन फिगर 10.6 वाले फिगर में ये दे रखा है। The advertisement yield an earning of 5,000 rupees per meter square। यहाँ की जो अर्निंग है, उस जो यील्ड की जो अर्निंग है वो है 5,000 मीटर पर ईयर। अ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। तो एक कंपनी है, उसको 3 महीने के लिए हायर करनी है। हाउ मच डिड ही पे, तो कंपनी कितना पे करेगी। तो इसमें सिंपली यही दे रखा है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं डायग्राम देख के ड्रॉ कर रहा हूँ, बस और नहीं कुछ भी नहीं कर रहा। ये मान लो कोई फ्लाई ओवर, ठीक, ये गाड़ियाँ एक इधर से जा रही है, ये उधर रही, और क्या है, हाँ इधर ये होते हुए ये भी रोड है, यहाँ से भी एक गाड़ी जा रही है ऊपर, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी एक गाड़ी जा रही है ऊपर, ये गाड़ी मतलब जा रही है, ठीक है। तो जो ये वाली है ये है 122 मीटर, ये है, ये हो जाएगी अपनी 120 मीटर, हो जाएगी 22 मीटर, ठीक है। ये है सिंपली इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सिंपली यही वाली चीज बताई गई है अपने को कि भाई इसका एरिया फाइंड आउट करना है अपने को, प्लस अपने को कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो अपने को जो एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो अपने को सिंपली कुछ भी नहीं करना है। इसमें अपने ए बी सी तीनों तो दे ही रखे हैं। ए क्या हो रहा है अपना 122 मीटर, बी क्या हो रहा है अपना 22 मीटर, इसको 120 मीटर कर दो। सी क्या हो रहा है अपना 22 मीटर। सो एस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्या एस की वैल्यू फाइंड आउट। तो एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है, तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन में चलेगा 2, क्या चलेगा 2। जल्दी इसको कैलकुलेट करो, कट। हाँ, तो अब इसकी कैलकुलेशन क्या आ रही है अपने, एस इज इक्वल्स टू 264 अपॉन में 2, 2 बंदा 2 और ये कर जाएगा अपने 2 3 6 2 122, क्या इसकी वैल्यू आ गई 132। सो अब अपन इसको करेंगे क्या, सोल्व। बस एक सेकंड दे दो, और आप लोग गाइस रफ नोटबुक लेके जल्दी से जल्दी बैठो क्योंकि मैथ्स है, कुछ फालतू का सब्जेक्ट तो नहीं है कि भाई वहाँ चलो निकाल लेंगे यूँ कर देंगे। मैथ्स है, तो मैथ्स को अपने को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हमारे चैनल पे रहो, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे, न्यू टेक्निक्स के साथ पढ़ाएंगे आप लोगों को। आपको लास्ट में एक चीज़ नोट समझाऊंगा, पी बाई क्यू फॉर्म में एक डिजिट को अपन कैसे लिखते हैं। चलो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ,
तो अपन करेंगे यहाँ पे एस की वैल्यू आ गई। अब यूरोन्स फॉर्मूला लगाओ तो डायरेक्ट फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, एरिया इक्वल्स टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, एस की वैल्यू दो यहाँ पे, एस की वैल्यू क्या आई थी अपने 132, और ये हो जाएगा फिर 132 माइनस ए की वैल्यू क्या थी 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22। इन सबको जल्दी जल्दी ब्रैकेट में डाल के और इसको रूट में, अब एरिया इक्वल्स टू, अभी क्या करना है यहाँ पे 132 या मल्टीप्लाई का लगा के रखना है। 132 में से 122 गए तो कितने बचे 10, मल्टीप्लाइड बाय 132 में से 120 गए तो कितने बचे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो ये बचे अपने पास 12, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय ये कितने बचे, ये तो आना ही चाहिए सबको। इसमें बच रहे अपने पास 10 और इसमें बच रहे अपने पास 110। कितने बच रहे हैं 110 रोज। चलो तो 122 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, 3 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाय 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5। 12 को क्या लिखोगे जल्दी बताओ, आपको भी तो आना चाहिए। मैं एक सेकंड में वेट करो जल्दी। 12 12 12 12 12 ओके चलो 12 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 3 टू 6, 6 इंटू 2 यानी 12। अब 110 को अपन क्या लिखेंगे कट 10 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 2 इंटू 11, इजी 11 इसलिए क्योंकि इसके अलावा लिखने के लिए कुछ बचा जाना है, ठीक है। अभी वो करो सॉल्व, 2 कितनी बार आ रहा है एक बार 2 इंटू, ठीक है, और इंटू आ रहा है यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ये मल्टीप्लाई 2 आ गया वापस, ये 2 और ये 2, ये 2 का मामला क्लियर। अब आएगा ना 3 का मामला, 3 3 एक ही 3 है कोई बात नहीं, 4 नहीं है, 5 है बिल्कुल है जी, 5 2 5 ये गया 5। अब क्या बचा अपने पास 11 और ये वाला 11 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो एरिया इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल्स टू, ये शायद अपने पास आएगा मेरे हिसाब से 1320 मीटर। क्या आएगा 1320 मीटर, इन सबको ऐड ऑन करने पे 1320 मीटर आएगा। अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर जल्दी से 1320 मीटर आ गया। अब एक सेकंड के लिए रुको, मैं इसको रख देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ। तो अपने पास एरिया आ गया 102 जितना आप लोग, मैं रुका हूँ तो एक सेकंड के लिए आप जल्दी नोट कर लो, जो मैंने पीछे लिखवाया स्क्रीनशॉट ले लो उसका। और चलो अपने पास क्या आया था एरिया इक्वल्स टू 1320 मीटर। अब हमें क्या करना है रेंट जो था, रेंट इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय क्या, एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेंट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मंथ्स, तो 3 मंथ्स अपॉन में 2। तो ये स्टेप गलत हो गया, यहाँ आपने का क्या आएगा हाउ मच मंथ अपॉन में क्या चलेगा हाउ मच मंथ अपॉन 12, ठीक है। तो अब रेंट इक्वल्स टू एरिया क्या है 1320 मल्टीप्लाइड बाय रेंट क्या है स्क्वायर मीटर पे 5000 मल्टीप्लाइड बाय कितने 3 के लिए चाहिए 3 मंथ्स के लिए चाहिए 3 अपॉन 12। सबसे पहले 3 बन जाए 3 3 3 3 6 3 9 3 4 जा 12, यह गया 4 से ये कटेगा कितने टाइम्स में तो 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और ये 330 मल्टीप्लाइड बाय 5000 करो रेंट इक्वल्स टू 330 मल्टीप्लाइड बाय 5000। क्या जल्दी करो क्विक 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 क्विक, वेरी गुड करो करो करो। हाँ इसका आएगा 1650000, ये इसका आएगा रेंट, ये और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा 16,50,000 रुपीज कट। ये क्या अब आपने मेरी गलती पकड़ी होगी, क्या गलती पकड़ी होगी, मैंने क्या बोला 16,50,000 नहीं,
इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे मैंने ये गलत राइट किया, आपको पता चलाने के लिए। इसका आंसर होगा 1,65,000। क्या होगा? 1,65,000। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। तो आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो मेरे को जल्दी से जल्दी बताना। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, माई सेल्फ इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ भव्य सवालका एंड आज से हम लोग लेके जा रहे हैं एक चैनल जिसका नाम है एजुकेशन बाय फ्रेंड्स। इसके अंदर हम 3 दोस्त आप सभी को मिलकर के पढ़ाएंगे क्लास 9th का ऑल सिलेबस कवर कराएंगे आप सभी का। और आप इसी चैनल पर बने रहिए, हम आपको बहुत अच्छी टेक्निक से पढ़ाएंगे। आपको कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताना। और आपको अगर कोई और क्लास 9 का पढ़ना हो तो आप हमको कमेंट करो, अगली वीडियो आपके लिए वो ही लाई जाएगी। आपको मेरा पढ़ाया कैसा अच्छा लगा वो बता देना। और गाइस एक मेरा खुद का चैनल है, पर्सनल चैनल, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है ब्रेन बूस्टर्स बाय भव्य। तो आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं उसी चैनल पर पढ़ाता हूँ और यहाँ पर भी पढ़ाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। जल्दी से आगे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और उस वाले को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। जय श्री राम। बैटरी बहुत खत्म हो गई बेटा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी को कैसा लगा हमारे साथ पढ़ने में? आप जल्दी से जल्दी हमको बताइए। हमने एक चैनल खोला है जिस पर भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा। इस चैनल का नाम है एजुकेशन बाय फ्रेंड्स। तो हम 3 फ्रेंड्स ने मिलके एक ग्रुप को बनाया है। हम तीनों फ्रेंड्स इस पर पढ़ाएंगे, क्लास 9 का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। और अगर आपको 8th का भी पढ़ना है, 10th का तो हमारे से होगा नहीं, 8th 9th का हम आपको पढ़ा सकते हैं, 7th का भी हम आपको पढ़ा सकते हैं, 6 to 9 आप जो भी होगी आपकी रिकमेंडेशन पे हम आपको वो पढ़ा देंगे। और गाइस एक मेरा खुद का पर्सनल चैनल है ब्रेन बूस्टर्स में भव्य, तो आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। मेन थिंग मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो आप मेरा इंट्रोडक्शन जुड़ लो। मेरा नाम है भव्य सवालका, मैं रहता हूँ भीलवाड़ा जिले में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।